होली पे जलाने के लिए गुबरियाँ हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। ये रस्सी में डाल लेंगे, आंटी ने बनाई है। ये देखो इतनी सारी। 2 दिन गोबर लेके आई थी, छत गंदी ना हो इसलिए पन्नी बिछा ली है। मैं भी सोच रही थी, फिर नहीं हो पाया। अच्छी लग रही है ना, सूरज, चांद, कंडा, बटिया ऐसे ऐसे बनाते, मतलब गांव की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। होली सारी कुछ बनता है। ये देखो, आप लोगों ने बनाई या नहीं? पलट दिए, जल्दी सूख जाए, हल्के हल्के सूख जाएगी। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने बोला दिखा दूँ। देखो बाथरूम का गेट खुला है, आंधी हवा में वैसा हो जाए। चलो नीचे चलते हैं। कल छत झाड़ी थी, देखो क्या हाल हो गया है। फिर मैं नीचे आई, नीचे मैंने चाय बनाई। अदरक थी नहीं क्योंकि बाज़ार वगैरह जाना था, तो इस वजह से थोड़े से ही दूध में बनाई है, रखा हुआ था। अदरक के बिना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर अदरक पी ली। फिर आई अदरक तो मैंने दोबारा बनाई। यहाँ पे ये देखिए सब्जी लेके आ गए। मेथी में ना महक आ रही थी बहुत ज़्यादा। सब्जियाँ इतनी गिनी चुनी लेके आए, महंगी बहुत ज़्यादा हो गई है। लहसुन महंगा था पर वो तो सस्ता हो गया है, तो बोल रहे थे इसी में चलाना है पूरा हफ्ता। मैंने बोला ठीक है भैया चलाएंगे। मैं सोच रही हूँ पालक की कड़ी बनाऊँ। किस किस ने, पीछे से बहुत सारी आवाज़ आ रही है, रोज़ का ही है यहाँ पर, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं इनमें ना मेथी में और इनमें बड़ी मच्छी जैसी महक आ रही थी। फिर मैंने ना इन सभी सब्जियों को धोया। यहाँ पे मैंने पानी इनका सारा निकल गया, झड़ गया। तब मैंने अंदर रखा हरी प्याज, ये 2-3 लेके आए थे। तो भैया इतने हर चीज़ में हाथ खींचना ऐसे लग रहा है थोड़ा सा। वैसे तो देखिए इतना नहीं खर्च करती, उनको भी पता है, आपको भी पता है इतने टाइम से। हालांकि आप लोग जुड़े हुए, तो इस महीने थोड़ा वो है, बच्चों का दोबारा से सिलेबस वगैरह लिया जाएगा। इस महीने पेपर वगैरह हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो है। तो चलिए, बैंगन इनको पसंद है तो इस वजह से बैंगन भी लेके आ गए हैं। घर संभालना तो हम लेडीज़ों के ही हाथ में होता है, आदमी तो सिर्फ कमाते हैं, तो उनकी बात भी गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सब्जियां धुल गई हैं और इसमें आलू रखे हैं। वो पता है क्या बोल रहे थे कि प्रीति, मैं आलू रखे थे, फिर से आलू लेके आए कि प्रीति पापड़ बना ले। मैंने कहा धूप निकल नहीं रही है, बारिश हो रही है, मेहनत भी बेकार जाएगी और वो सूखेंगे भी नहीं, रखोगे कहाँ, क्या फ़ायदा है। तो बोले अच्छा तो रहने दे। और मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा। कल मैं वीडियो डाल के मेरी जो हालत हुई वो बताने लायक नहीं थी। अभी मैं तो शॉल तो मेरी हट ही नहीं रही। आप लोगों को पता है मेरे स्कूटी पे जाती हूँ, शॉल वगैरह बांध के जाती हूँ। कल ही चली गई तो इतना मुझे लग रहा है वो कान के नीचे क्या होता है वो ना निकला है। इतना मेरे दर्द हो रहा था, पर खाना भी बनाई मैं उसी दर्द में, सारा सब्जी वगैरह भी रखी, वंशु का तैयार वगैरह सभी, मतलब काम किए जितना ज़रूरी होते वो सारे काम किए। ऐसा नहीं है कि ये काम छोड़ा, करने भी ज़रूरी थे। देखिए 2-2 बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे, खुद तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने सारा सब्जी वगैरह रख दी, समेट दिया। हेलो गाइस, आज मेरे स्कूल में फेयरवेल है और आज मैंने ये पहना। ये बहुत बड़ा था जब मंगाया था, इसलिए 1 साल 2 साल वेट करना पड़ा था। अब आ रहा है, अब भी नहीं। सना भी तैयार हुई है। सना को उसके लिए बुलाया नहीं है क्योंकि सना का फेयरवेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जूनियर, वो अभी केजी में है। केजी का कभी फेयरवेल देखा है आपने? नहीं ना, तो कैसे हो जाएगा। और मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, सोना ऐसे तैयार हुई है, कभी नहीं देखा, इससे बोलिए। और मम्मी ने मेरी ऐसी हेयर स्टाइल बनाई कि सुंदर लग रही है। मम्मी ये रही। मम्मी क्या कर रही हो? बर्तन धो लूं जाने से पहले। मम्मी अपना किचन साफ रखती है इतना अच्छा कि कोई भी आएगा बोलेगा, किचन की तारीफ पहले करेगा वो। मैं हो गई हूँ तैयार। वहीं पे सब कुछ मिलेगा, पर मैं फ़ोन लेकर जा नहीं सकती, इसलिए मैं फ़ोन लेकर जाती तो फिर वीडियो बनाती, शेयर भी करती, पर मेरे पास जा नहीं सकती क्योंकि स्कूल में फ़ोन ले जाना वो है, जो सीनियर क्लासेस है वही ले जा सकते हैं। मम्मी यहाँ पे पत्ता गोभी क्या काट रही है? मम्मी मेथी वगैरह फ्रिज में रख दी। मेथी वगैरह फ्रिज में रखी है। इसी बात पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।
9-10 बजे से लेके जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई नहीं आने वाला है, पढ़ाई वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही रेडी होके जाना है। तो मैंने बोला आराम से चल जाएंगे। यहाँ पे गोभी रखी हुई थी, मैंने बोला पहले गोभी को ख़त्म करते। ये नेक्स्ट डे का वीडियो था, उससे पहले नहीं स्टार्ट कर पाए थे। वो बता ही रही हूँ, थकान जो हुई थी और जो दर्द हो रहा था हाथ पैर में, ऐसे लग रहा था बुखार आ जाएगा। फिर इनकी फरमाइशी हरे धनिए लेके आ गए हैं, फ्रेश थे कि चटनी बना दे। तो देखिए मैंने आज टमाटर नहीं लेके आया, तो मैंने आधा टमाटर गोभी में डालूंगी, आधा इसमें डालूंगी। गोभी थोड़ी फ्राई करके तरी वाली बनाऊंगी। यहाँ मैंने जीरा डाला, नमक डाला, टमाटर डाला था। टमाटर आधा ही डाला, आप लोगों को दिख रहा होगा आधा सब्जी में, क्योंकि टमाटर कम है तो उसी हिसाब से चलाने हैं ना, ध्यान नहीं रहा इनको। तो चटनी बट लेते हैं। मिक्सी की इतनी अच्छी नहीं लगती, जो सिलवट्टे की चटनी अच्छी लगती, जीरा वगैरह गरम मसाला वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के, मतलब बहुत अच्छी लगती है चटनी। आप लोग ट्राई करना। पकौड़ी वगैरह किसी से भी आप खा सकते हो। सिलवट्टा मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा ले लिया, पर ठीक है, कभी कभारी तो चटनी पीसनी होती है तो पिस जाती। थोड़ी ये है फैलती है इधर उधर, ये है, और कुछ भी नहीं है। छोटा हो बड़ा पिसती है, पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब कुछ भी नहीं है। देख रहे हो मेरी बातें। खैर क्या, कल ना पता है ऐसे ही हम ना, मतलब बहुत बड़ा एक डिसीजन ले रहे हैं। तो पता है मैं इनसे क्या बोल रही थी, मेरी जीभ भी ना बहुत सटकती है। मैंने बोला देखो आपकी उम्र भी ढल रही है और मेरी उम्र मतलब कम हो रही है। सुन रहे हो, कम हो रही है। ये तो नहीं बोला आपकी भी उम्र मतलब बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, मतलब मेरी उम्र कम हो रही है और उनकी बढ़ रही है। आप समझ रहे? तो वो हंसते हंसते वो बोल रहे तेरी बातें। मैंने बोला मेरे व्यूवर्स भी जानते हैं। तो बस इतना मैंने, है सही बात, तो मेरी उम्र कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए थोड़ी सी चटनी इसमें डाल दी थी और सब्जी को मैंने फ्राई कर लिया, उसमें सारे मसाले थोड़ी देर मैंने फ्राई करके फिर इसमें पानी डालूंगी। तरी वाली बनाई थी और सब्जी ना बड़ी रोटी मीच के खाने वाली बनी थी, बहुत अच्छी। थोड़ी बनाई थी तो आपको पता ही है, ज़्यादातर अच्छी बनती है। पानी डाला, बाद में हरे धनिया गरम मसाला डाल के सब्जी को तैयार। वंशु को छोड़ा ही सोना घर पे, माथा पच्ची कर रही है। तो मैं एक कप चाय बना लूँ, बर्तन तो धोने के लिए है ही है। सब्जी मुझे बनानी नहीं है, रात को मेरी सब्जी इतनी रखी है, बनाई भी तो कितनी सारी थी। चावल वगैरह बना लूँ, मुझे जाना है आज जुकाम की और इनमें दर्द हो रहा है, इसकी दवाई लेने के लिए। एक कप चाय बना लूँ, क्योंकि ना मेरा सर फटा जा रहा है। कल से मैंने बताया ना, हवा में गई थी तो कान में दर्द हो रहा था, तो वही इसी वजह से। सोना इतना परेशान करती है ना, बहुत। कचरे की गाड़ी आ गई थी, कचरा फेंका। मोनिका ने हम लोग के लिए हल्दी के कपड़े बुक किए, पीले सूट सरारा वगैरह ये। तो मैंने मना किया, मैं नहीं, मेरे लिए मत करो। मेरे पास दो येलो साड़ी है, तो हल्दी वाले दिन एक पुराने पहन लेंगे, क्या हो जाएगा। और इतने हाई फाई तो है नहीं हर चीज़ के लिए। नहीं नहीं नहीं, पुरानी चीज़ें हैं, उसको यूज में कर लेंगे, क्या जा रहा है बताओ। आप पहन सकते हैं, आधे एक घंटे की बात है। और साड़ी में तो वैसे ही दो साड़ी, एक बनारसी है एक वैसी है, तो पहन लेंगे, कुछ नहीं जा रहा। मैंने बोला मेरे लिए मत मंगा, तू अपने लिए मंगा ले। छोटे से खिलौने बनाइए, चटनी रखिए। गोभी की खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। दूध तो होगा नहीं, है। तो मैं सोची दूध नहीं, चाय फालतू में बना रही हूँ। टमाटर नहीं लाए इस बार, मुझे बहुत संभाल के घर चलाना है। सब्जियां कम लाए हैं, बोरे इन्हीं में चलाना पूरा हफ्ता। मैंने बोला ठीक है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। कह रहे हाथ खींच के चलाना, शादी है मोंटी के लिए, मोंटी को गिफ्ट में हम लोग टीवी दे रहे हैं। तो बोले बहुत हाथ, पति की बास सराखों पे तो वही है, बहुत हाथ को खींच के चलाना है। सबके लिए भी कपड़े नहीं लिए, कपड़े लेने भूख लग रही है, बना रही हूँ। हटो। तो चलो बाद में मिलती हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो इतनी भारी डिमांड खींच के हर चीज़ में कटौती करना, तो हमने बोला ठीक है, यही महीना है, शॉपिंग करनी है ढेर सारी हमें, पहले टीवी लेंगे।
तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करने के बाद बर्तन वगैरह सारे मेरे धुल चुके हैं। सोना के लिए एक रोटी सेकी, बोल रही थी मम्मी भूख लगी है भूख लगी है, तो फिर मैंने बोला ठीक है रोटी। पहले कचरा डाल के आई, गाड़ी आ गई थी, डस्टबिन पूरा भर गया था। और आप लोग बोल रहे थे कि कल के डस्टबिन यहाँ क्यों रखती हो ये वो, तो देखिए डियर छोटा सा घर है, तो फिर आप लोग बताइए सीढ़ियों पे रख नहीं सकते, कमरे में रख नहीं सकते, बर्तन धोते उसके नीचे साइड से रखा हुआ है। तो ना हर चीज़ें ना सोच समझ के करनी होती है। बहुत छोटा है तो आप लोग प्लीज़ समझिए सामान को। और फैला के रखे तो भी देखिए वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाओ या ना बनाओ तब भी देखिए घर समेटा हुआ दिखता है तो अच्छा लगता है। छोटे से घर को बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, तब भी मतलब आप लोग कमेंट करते हो प्रीति कपड़े फैले ये फैले, बहुत कोशिश करती हूँ। मतलब छोटे छोटे ही बच्चे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। वंशु से रोज़ बोलूँगी बच्चों आओ तुरंत जूते उठा के रखो, पर नहीं, तो मतलब बड़े हों तो अपने मर्जी से कर सकते, पर नहीं सुनते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है रसोई को पूरे को मैनेज रखना। नहाने जा रही थी तो ये सारी सफाई कर दी है। ये मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसको साफ़ ना करे तो ये तो बहुत थोड़ा सा सफ़ेद वो सरफ डाला, थोड़ी सी उसमें बोतल में फ़िनाइल तरीके थी, क्योंकि ना फ़िनाइल से थोड़ी जो इसके अंदर पाइप के अंदर गंदगी वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। घर छोटा है तो महक वगैरह ना भरे, तो इसलिए फ़िनाइल वगैरह मैं हमेशा डालती रहती हूँ। बाथरूम में पोंछा या वाइपर मारूंगी तो फ़िनाइल डाल के ही साफ़ करती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बड़ा घर होता है तो निकल जाती है इधर से या उधर से, तो इस वजह से। पर छोटा है घर, इससे मुझे दिक्कत है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सेट हर चीज़ को वहीं पे रखना, सेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बातें समझेंगे। चलिए इसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू पोंछा सारा काम कर लिया था। नहाने के बाद मिलूँगी, कपड़े पहले मैं लेके आ गई हूँ। और कुछ साफ़ नहीं किया, बस ये मुझे रोज़ साफ़ करना होता है, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के तो करना ही करना है। चलो नहा के मिलती हूँ। तो देखिए दिया बाती हो गई है, तुलसी में यहाँ पे जल चढ़ गया, पूजा पाठ हो गई है, सारा घर का काम हो, ये घर में रहती हैं तो रसोई वगैरह पूजा के बर्तन चेंज किए, अब धोंगी जाके, बाहर हो गई है। अब भूख लगी है, कुछ खा लूँ, वीडियो को एंड कर दे रही, वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और थोड़ा सा आज मूड ऐसे ही है क्योंकि हमारे घर में मतलब थोड़ा रिश्तेदारी में थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, तो इतना दिमाग काम नहीं करना है। वंशु का फेयरवेल है आपको पता है, तो वंशु का नहीं है मतलब स्कूल में एंड क्लास है उसका है, तो वहाँ भी मुझे लेने जाना है वंशु को। जल्दी छुट्टी है, मतलब पेपरों की तैयारी के लिए। पराठे सेक लेती हूँ मैं और सोना खा लेते हैं। आटा मेरा रखा हुआ है, बस इनके लिए सेक दिया था एक रोटी, फिर मैं लेट हो रही थी पूजा पाठ के लिए तो फिर मैंने बोला अब कर लेती हूँ। चलिए तो वीडियो को एंड करती हूँ, बड़ा ही नहीं बन पा रही क्योंकि नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से इस बार मेरा रिचार्ज 1.5 GB वाला हुआ है, वैसे 2 GB का रहता है, तो इस वजह से। चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।